शरीफ आज दासू डैम का दौरा करेंगे। डैम पर जारी तरक्याती कामों का जायजा लेंगे। चीनी कंपनी के इंजीनियर्स और स्टाफ से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ को अब तक होने वाले काम से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक भी आगाह किया जाएगा। उधर चीनी इंजीनियर ने तरबेला डैम तोसीम मंसूबे पर दोबारा काम का आगाज कर दिया। भारतीय मीडिया ने काम बंद होने और मुलाजमीन को निकालने की झूठी खबरें चलाई थीं। चीनी वजारत खारिजा ने पाकिस्तान के साथ काम करने के अज़्म का इआदा करके तमाम अफवाहें ख़त्म कर दी। तर्जुमान का कहना था कि पाकिस्तान और चीन दहशतगर्दों को जवाबदेह ठहरने की सलाहियत रखते हैं। पाक चीन ताउन को नुकसान पहुँचाने की कोशिशें बेसूद होंगी। इस वक्त अदलिया की आज़ादी कहाँ थी जब अजहरदारी को 11 साल जेल में रखा। साकिब निसार ने जुडिशल मार्शल लॉ नाफिज किया, तब अदलिया की आज़ादी कहाँ थी। सादिक और अमीन का झूठा सर्टिफिकेट देते और गुट्टू सीयू कहते हुए अदलिया की आज़ादी कहाँ थी। सूबाई वजीर शजील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि हम कई महीने जेल में हैं और बानी PTI को 5-6 माह हुए हैं तो सबको अदलिया की आज़ादी याद आ गई। सेनेट इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल हैं। कल पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। सेनेट इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की तैयारियां मुकम्मल। इंतखाबी मवाद की तरसील कर दी गई। सिंध की 12, खैबर पख्तूनख्वा की 11, पंजाब की 5 और इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर इंतखाब होगा। बलोचिस्तान की 11 और पंजाब की 7 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। चारों सूबों में सेनेट इंतखाबात के लिए मुतल्लिका सूबाई इलेक्शन कमिश्नर रिटर्निंग अफसरान मुकर्रर। इस्लामाबाद के लिए DG ट्रेनिंग इलेक्शन कमीशन रिटर्निंग ऑफिसर को मुकर्रर किया गया है। सिंध में अपोजिशन के बायकॉट के बाद तमाम सीटों पर बिला मुकाबला इंतखाब का इम्कान। पीपल्स पार्टी के 10, MQM के 1 और आज़ाद उम्मीदवार फैसल वावड़ा की कामयाबी यकीनी हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों पर अरकान से हलफ बर्दारी का मामला। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि स्पीकर के पास इजलास बुलाने के लिए अभी तक रेक्विजिशन नहीं आई। न इजलास है न ही रेक्विजिशन आई। हलफ कैसे लिया जाए, अदालत हुक्म पर नजरसानी करे। बाबर सलीम सवाती का कहना था कि गवर्नर खुद इजलास नहीं बुला सकते। कल सेनेट इलेक्शन होगा या नहीं, इसका फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। असेंबली हॉल पोलिंग स्टेशन डिक्लेयर हो गया है। इलेक्शन कमीशन जब चाहे आ सकता है। नौमुंतखब सेनेटर्स की हलफबर्दारी। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने इजलास बुलाने के लिए मुरासला भेज दिया। जुम्मे के रोज़ इजलास बुलाने की सिफारिश कर दी गई। नौमुंतखब सेनेटर से हलफ लेने के लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तैनाती के लिए सदर ममलिकत को मुरासला इरसाल कर दिया। चेयरमैन सेनेट का ओहदा स्पीकर पैटर्न पर न होने के बायस ऐवान बाला गैर फाल है। सेक्रेटेरिएट ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाब मुलतवी होने की सूरत में चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन का चुनाव ईद के बाद होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत। बार काउंसिल का तसद्दुक जलानी कमीशन की हिमायत का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान बार काउंसिल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का खैर मकदम। पेशावर, मुल्तान, लाहौर और बहावलपुर बार्स ने भी कमीशन की हिमायत कर दी। सियासी जमात की जानिब से जजेस के इस्तीफे के मुतालबे की मुखालिफत। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बार काउंसिल के एतमाद को खुश आइंद करार दे दिया। कहा कि पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के एलामिये अदलिया की आज़ादी के मजहर हैं। वकला तंजीमों की जानिब से एतमाद एक मुस्बत पेशरफ्त है। हुकूमत चाहती है कि सच्चाई कौम के सामने आए ताकि मुस्तकबिल में ऐसी कोई शिकायत पैदा न हो। और बाबर आजम को कप्तानी देने पर शाहीन की नाराज़गी या मामला कुछ और। चेयरमैन PCB आज खुद काकोल अकेडमी पहुंचेंगे। बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी से मुलाकात करेंगे। कप्तानी के फैसले से मुतालिक शाहीन शाह अफरीदी को एतमाद में लेंगे। शाहीन शाह अफरीदी बोर्ड एलामिये से ही लायल निकले। कप्तान के ऐलान के बाद PCB ने एलामिये में शाहीन से मंसूब बयान जारी किया। ज़राए के मुताबिक शाहीन शाह अफरीदी का मौक़िफ़ है कि कप्तानी से हटाने से कबल एतमाद में लिया गया और न ही सवालों का जवाब दिया गया। जब प्रेस रिलीज जारी की उस वक्त साबिक कप्तान सो रहे थे।